एक बार की बात है, भगवान बुद्ध का एक शिष्य रास्ते पर पड़े भिखारी को हिला रहा था। वो भिखारी बेहोश था। आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए। जब उसे थोड़ा होश आया तो बुद्ध के उस शिष्य ने उस भिखारी से कहा, यहाँ पड़े पड़े जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसे ही मर जाओगे। अंत समय में कम से कम कुछ अच्छी बातें तो सुन लो, उपदेश तो प्राप्त कर लो। आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें गौतम बुद्ध के पास लेकर चलता हूँ। जब तुम उन्हें सुनोगे तो तुम्हारा मन का दर्द दूर होगा। जब तुम्हारे मन का दर्द दूर होगा तो तुम्हारे शरीर का दर्द दूर हो जाएगा। भिखारी बहुत लाचार था। वो करवट भी नहीं ले पा रहा था। उस भिखारी से उठा भी नहीं जा रहा था। शिष्य भी उसे उठा नहीं पा रहा था। शिष्य बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं गौतम बुद्ध के पास जाकर सूचना देता हूँ, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बुद्ध उस समय के बहुत ही प्रचलित महात्मा थे। सभी लोग उनका आदर सत्कार करते थे। इस वजह से शिष्य बुद्ध के पास पहुंचता है और बुद्ध को उस भिखारी की स्थिति बताता है और कहता है, महात्मा, मैंने बहुत प्रयास किया, मैं उसे आपके पास ले आने का अथक प्रयास करता रहा, लेकिन मेरे सारे प्रयास विफल गए। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उस भिखारी को मैं वहाँ से हिला भी नहीं पाया। वो बेसुध अवस्था में है। मुझे लगा वो अंत समय में आपके उपदेश सुन ले, लेकिन वो लाचार है, वो यहाँ आ नहीं सकता। आप ही बताइए क्या किया जाए। बुद्ध ने कहा, करना क्या है, चलो हम ही उसके पास चलते हैं। बुद्ध वहाँ गए जहाँ आसपास कई लोग इकट्ठा थे। सभी ने सोचा, बुद्ध उपदेश देंगे, अरे बुद्ध उपदेश देंगे तो हमारा भी भला हो जाएगा। हम भी बुद्ध के उपदेश को सुन लेंगे, हम भी इस जग से तर जाएंगे। सभी लोग बहुत खुश थे कि उनको बुद्ध के उपदेश सुनने को मिल रहे हैं। स्वयं महात्मा बुद्ध भिखारी के पास आकर उपदेश कहने वाले हैं, इसलिए सबके अंदर बहुत उत्सुकता थी। बुद्ध ने कहा, ठहरो, सबसे पहले कुछ भोजन की व्यवस्था करो और इस भिखारी को खाने को दो। भोजन की व्यवस्था की जाती है और उस भिखारी को भर पेट खाना खिलाया जाता है। भिखारी भोजन करके संतुष्ट दिख रहा था। जब उस भिखारी ने भोजन कर लिया तो वो गहरी नींद में सो जाता है। सभी ने सोचा, ये तो सो गया, अब बुद्ध उपदेश कैसे देंगे, अब हम बुद्ध का उपदेश कैसे सुन पाएंगे। बुद्ध ने कहा, हमारा काम हो गया, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। शिष्य और उसके आसपास के खड़े लोग कुछ समझ नहीं पाए। सभी के मन में एक सवाल था, भिखारी तो सो गया, अब गौतम बुद्ध किसे उपदेश देंगे। वहां के लोगों को उस भिखारी पर गुस्सा आने लगी। वो कहने लगे, ये कैसा मूर्ख है, खाना खाया और सो गया, उपदेश भी नहीं सुना। बुद्ध यहाँ चलकर खुद इस भिखारी के लिए आए हैं और इसे देखो, का उपदेश भी नहीं सुना। कैसा अभागा है ये। बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए तो लोग दूर दूर से आते हैं। अपनी समस्याओं का निवारण कराने बुद्ध के पास दूर दूर शहरों से लोग आते हैं और ये अभागा भिखारी उपदेश सुने बिना ही सो गया। बुद्ध बोलते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, ये कई दिनों से भूखा प्यासा था और भूख से ही मर रहा था। इसके लिए भोजन से बड़ा उपदेश कुछ नहीं है और सबसे बड़ा उपदेश ये है कि उसका पेट भर जाए। बुद्ध ने कहा, पेट के आगे कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो वो धर्म और कर्म को नहीं समझेगा। एक कहावत है, भूखे भजन ना होए गोपाला। भूखे पेट कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अगर आप भूखे पेट उपदेश सुनेंगे तो आपका मन उपदेश में नहीं लगेगा। जब पेट भरा होता है तभी हर काम में मन लगता है। अगर कोई भूखा है तो धर्म और मर्म को क्या ही समझेगा।
तुम लोग ये भूल कर रहे हो कि पहले व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें पूरा करना चाहिए, उसके बाद ही ज्ञान की बातें करनी चाहिए। घर में एक तिनका रोटी का नहीं है तो ऐसे में रोटी के अलावा कुछ भी नहीं समझ में आएगा। घर में अगर आपके खाना भरा हुआ है तो आप ज्ञान और धर्म की बातें कर सकते हैं, इसके अन्यथा नहीं। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो आवश्यकताएं हैं उसे पूरा करें। सबसे पहले जो आपका कर्तव्य है वो निभाइए, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करिए, उसके बाद धर्म कर्म में लगिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास बहुत से लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या किया करते हैं, जो मंदिर बनवाया करते हैं, मस्जिद बनवाया करते हैं, गुरुद्वारा बनवाया करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं दिखता कि अगर वो अपने आसपास के भूखे लोगों को भोजन करा दें, भर पेट भोजन करा दें, तो इससे बड़ा धर्म का काम और कोई भी नहीं है। यदि आप भूखे व्यक्ति को भोजन कराएंगे तो आपको जो दुआ मिलेगी उससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। किसी का पेट भरने के बाद ही हम उसका हृदय भर सकते हैं, उसे ज्ञान की बातें बता सकते हैं। अगर पेट नहीं भरा होगा तो ज्ञान की बातें समझ में नहीं आएगी। हमेशा याद रखें, पहले जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा करें और उसके बाद ही दूसरा काम करें। धर्म जरूरी है लेकिन आवश्यकताओं से ज़्यादा नहीं। आवश्यकता आपकी रोटी कमाने की है, लेकिन आप धर्म की बात कैसे कर सकते हो इस स्थिति में? अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, उसके बाद ही धर्म कर्म में लगें। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही एक अगली कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बुद्ध की ये कहानी हमें बहुत शिक्षा देती है, इसलिए हम इस कहानी को आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी के साथ हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। नमो बुद्धाय।